तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में जो हमने लास्ट में बात किया था वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात करके वीडियो को ख़त्म किया था। चलिए आज हम यहीं से शुरू करते हैं। तो उस वाले वीडियो में जो हमने बताया था उसको थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं ताकि जिनका छूट गया है उसको समझते हुए आगे बढ़े। पिछले वाले वीडियो में जो हमने बात किया था वो मैट्रिक्स के टाइप्स की हमने बात की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो वापस से जा करके देख सकते हैं ताकि आगे वाला जो वीडियो आने वाला है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या था ये हमने बताया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन या एम बाय एन पे एनी मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर टी एंड डिफाइंड एज ए डैश इज इक्वल्स टू ए जे आई एन क्रॉस एन। ये जे आई है। अब ए इज इक्वल टू जो हमारा ये मैट्रिक्स था और ए डैश जब हमने यहाँ पर निकाला था ए का ट्रांसपोज, तो हमने क्या किया था एम क्रॉस एन जो था तो उसको हमने एन क्रॉस एम में कन्वर्ट कर दिया था, तो जिससे हमारा क्या होता है वो ट्रांसपोज बन गया था ए का। तो यहाँ तक हमने बात की था। तो चलिए हम इसे आगे देखते हैं। आगे है हमारा ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कंजुगेट एंड कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, तो यहाँ पर है ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर थीटा या ए स्टैरिश से हम दिखाते हैं किसको, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट या फिर कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिफाइंड एज ए टू द पावर थीटा और ए ट्रांसपोज का ये कंजुगेट हम पढ़ते हैं इसको, और ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, दोनों सेम चीज़ें। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज होता क्या है। देखिए ए इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है कितना 3/3 का, 3x3 का एक हमारा ए मैट्रिक्स है। अब ए का कंजुगेट क्या होता है। अब हमें यहाँ पे देखिए 4 है, 3 - 2 i है प्लस 5 + 2i है। तो यहाँ पर हमारा कंजुगेट जो होता है वो हमें क्या करना होता है, जहाँ पर भी i है उसको -i से कन्वर्ट कर देने पर हमारा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे 3 - 2i यहाँ पर है और एज इट इज हमारा सेम चीज ही रहेगा क्योंकि इसमें i नहीं है। तो हमारे यहाँ पर 3 + 2i है, क्योंकि इस i को हमने क्या किया -i से कन्वर्ट कर दिया, तो ये पहले वाला माइनस और i का माइनस मिलकर हमारा यहाँ पर साइन चेंज हो गया जो कि हमारा प्लस बन गया। इस वाले में हमारा क्या हो गया चेंज। अब इसी तरह से यहाँ पर 5 + 2i है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 - 2i। तो ये i का माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारा दोनों गुना होकर के मल्टीप्लाई। अब 7 + i है, हो गया यहाँ पर हमारे क्योंकि 7 - i था, यहाँ पर 7 - 3i क्योंकि हमारा प्लस था, i चूंकि हमारे यहाँ पर i था तो यहाँ पर ये -i में बदल गया, 5 4 2 - 3i। तो नॉर्मल सी बात हमने क्या समझे यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ उसका कंजुगेट निकालना हो, कंजुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना हो, तो हमें आई को, अगर हमारा आई है तो माइनस आई से उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो ये वो हमारा क्या कंजुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज, उसको हम ए पर पावर थीटा से दिखाते हैं, या ए कंजुगेट या कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट, दो तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो गया, हमारा ए कंजुगेट क्या हमारा मिल गया 3 × 3 में हमारा ये वाला मिल गया। हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हमने कंजुगेट पहले निकाला उसका, हमारा ये हमारा क्या है कंजुगेट, कंजुगेट, और फिर इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहे हैं। कंजुगेट निकालने का हमारा क्या हो गया कि आई जहाँ पर भी है उसको -i से एक्सचेंज कर देना है, तो वो हमारा कंजुगेट हो गया। फिर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं एम 3 × 3 में मिला, एम को एन से और एन को
एम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फोर पहला रो जो था वो हमारा पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो हमारा दूसरा कॉलम, तीसरा रो हमारा यहाँ पर तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जिससे ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट का ये ट्रांसपोज हो गया। कंजुगेट का फिर हमने क्या किया यहाँ पर, ट्रांसपोज। एक एग्जांपल से और हम समझते फिर दोबारा से कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक बी हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पर, 2 - 3i, 2 + 3i, 0 4 + i। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा कंजुगेट, कंजुगेट हम निकालेंगे बी पर पावर बार दे करके। तो 2 + 3i, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस था तो प्लस में हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमारा, यहाँ पर ये वाला। तो सेकंड वाला 2 + 3i था, 2 - 3i 0 0 4 + i, 4 - i में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि क्या करना है इसमें, ये क्या है हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी कंजुगेट का। अब इसमें हमें क्या करना होता है, ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इस रो को हमने क्या किया, ये वाला कॉलम में बदल दिया और इस वाले रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा हो गया कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट, हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, हम कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। सपोज ए हमारे को यहाँ पर मैट्रिक्स है Aij m × n का, एंड B = Bij m × n में कोई हमारा दो मैट्रिक्स है, then their sum is written as A plus B and difference is written as A minus B, can be defined by A plus B को अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है प्लस बी को, तो हम क्या करेंगे, Aij plus Bij m × n, यानी कि जो हमारा ए का ऑर्डर है mn, वही हमारा बी का भी ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होगा, तब जाकर के हमारा क्या होगा, एडिशन होगा मैट्रिक्स का और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से हम जोड़ देंगे जो कि सेम जगह पे हो। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कैसे हमें एडिशन करना है मैट्रिक्स का और कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। ए माइनस बी में भी हम क्या करेंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे, ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट को माइनस करना है। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, इसको समझते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला एग्जांपल है, हमारा यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, बी भी हमारा एक यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स है, जिसका क्या ऑर्डर 2 × 3 में है। यहाँ पर भी हमारा बी का ऑर्डर 2 × 3 या 2/3 में। ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर 1 है पहला एलिमेंट A11, और यहाँ पर A11 की जगह पे हमारा 0 है, तो 1 + 0 1, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर हो गया हमारा 3, हम यहाँ पर हमारा 3 + 2 हो गया यहाँ पर हमारा 5, अब 4 + 1 हो गया यहाँ पर हमारा 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स मिलेगा सेम ऑर्डर का मिलेगा जो हमारा ए और बी का ऑर्डर था, बस हमें एलिमेंट में एलिमेंट को जोड़ दें। यहाँ पर हम माइनस में भी सेम चीज़ ही करेंगे कि इस वाले एलिमेंट में इस वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे, A11 माइनस A11, A22 माइनस A22 करेंगे, यानी जिस जगह पर है यहाँ पर ये जो हमारा एलिमेंट है ये 1 1 की जगह पर है, ये वाला एलिमेंट हमारा 1 2 की जगह पर है, ये हमारा A1 3 की जगह। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये वाला एलिमेंट है A1 B11 B11 B12 B13, तो यहाँ पर जो हमारा जिसका ऑर्डर है सेम ऑर्डर में माइनस हो रहा है, वन 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा मिल रहा है, 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 - 1 4, 6 - 2 4। तो ये जो हमारा ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर में यहाँ पर हमारा रिजल्ट मिलेगा। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, 2a
+3 भी करना है। यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर इस वाले को देखें, 2a है और 3b है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर a दिया हुआ है उसको हम 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने का मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, 3 को 6, 4 को 8, 5 को 10, 6 को 12। उसी तरह से हम बी को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, सेम 3 3 6। तो चलिए यहाँ पर हम एडिशन करके देखते हैं, एडिशन करके क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारा दोनों जब हम ऐड कर देंगे, 2 4 + 3 7, 6 + 6 12, इस तरह से हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक मैट्रिक्स रिजल्ट के तौर पे निकल करके आएगा, जो 2 + 3 में हमें आंसर मिलेगा। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। अगर हमारा दो हो तो हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, कि अगर हमारा कोई दो मैट्रिसेस दिया हुआ हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसको उसका गुना कैसे करेंगे। चलिए हम करके देखते हैं। इसके आगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ A is equals to Aij m cross n and B is equals to Bij n cross B, then their product AB is possible and will be ordered m cross B, defined as AB is equals to sigma Aij into Bij, where J is equals to 1 to n। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर डिफाइन कब होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स ए वाला है, तो ये दोनों होना तब पॉसिबल होगा जब जाकर के उसका मैट्रिक्स का बनावट कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स खत्म हो रहा है, इट मीन्स एन का वैल्यू जो यहाँ पर है दूसरे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट होगा एम, वो सेम ही होना चाहिए हमारा। ये वाला मैट्रिक्स जहाँ पर खत्म हो रहा है दूसरा वही से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स 3 पे खत्म हो रहा है, ये 2/3 का है, तो ये 3/2 या 3/3, 3/4, 3/5 कुछ का भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे जहाँ से शुरू होना है वो 3 होना है। तो यहाँ पर हमारा एन जहाँ पर ये खत्म होगा वहीं से हमारा शुरू होगा, और आगे वाला जो होगा वो कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर हम पी मान करके चले हैं इस डेफिनेशन में। अब गुना करते कैसे उसको देखिए। इसको हम कॉम्ब रूल भी कहते हैं, कॉम्ब रूल, कॉम्ब रूल, कंघी कन्या। ये पहला वाला, इसमें हम क्या करते हैं, पहला रो और पहले कॉलम के साथ हम इसको क्या करेंगे, गुना करके ऐड करना है, गुना करके जोड़ना है हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर ये हमारा 1 है, ये 1 इस 4 के साथ गुना हो और ऐड होगा 2 गुना 6, 6 दूनी 12, फिर ये वाला 3 जो एलिमेंट है A13 की जगह 3 इस 0 के साथ गुना होकर के यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 0 0। चूंकि यहाँ पर हमारा दोनों गुना हो रहा है तो फिर से इसी को दोबारा इसी रो को लेना है, लेकिन अब हम इस बार दूसरे कॉलम को लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 गुना 5 5, 2 गुना 1 2, 3 गुना -1 -3 हो गया, ये हमारा गुना। अब सबको हम क्या करेंगे, एडिशन में के फॉर्म में लिख देंगे। अब चलिए हम पहला रो का काम खत्म। अब हम चलते हैं दूसरे रो में, दूसरा रो, लेकिन यहाँ पर पहला कॉलम लेकर के चलेंगे। दूसरा रो पहला कॉलम, सबको गुना करेंगे, 4 गुना 4 16, 5 गुना 6 30, 6 गुना 0 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर
दूसरा रो और दूसरा कॉलम चलेगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम। 4 गुना 5 20, 5 गुना 1 5, 6 गुना -1 -6। अब हम क्या करना है, इसको फाइनलाइज करके ऐड करके सम अप करके खत्म कर लेंगे। अब ये सारे को जोड़ करके हमारे यहाँ पर 16 आएगा। इस सबको जब हम ऐड करेंगे, 5 2 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 16 30 0 46 हो जाएगा हमारा। और इस सबको भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो ये पर जो हमारा मैट्रिक्स मिला है 2 × 2 का मैट्रिक्स मिला है, जो कि रिजल्ट पहले से हमें पता था, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गुना होने के लिए कंडीशन है 3 × 3 मिलना है। और इसके अलावा जो हमारा बचेगा यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और इसका ये 2, फाइनल रिजल्ट का मैट्रिक्स। फाइनल रिजल्ट में जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर ए होना है 2 × 2, फर्स्ट और लास्ट। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारा एक मैट्रिक्स ए वाला है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे यहाँ पर है जिसको हम यहाँ पर गुना करने वाले हैं। अब ये हमारा 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हमेशा पॉसिबल होता है गुना। उसका रिजल्ट जो हमें मिलने वाला है, फाइनल रिजल्ट, वो कैसे मिलेगा कि इसका फर्स्ट एम और इसका लास्ट वाला जो ऑर्डर में है उसका क्रॉस हमें लास्ट मैट्रिक्स में मिलेगा, फाइनल मैट्रिक्स में। अब गुना करने के लिए देखें हम करते क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं पहला रो और पहले कॉलम के साथ गुना करके ऐड कर देते हैं। 1 × 2 2, 2 × 1 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला ही रो रहने देंगे लेकिन कॉलम हम चेंज कर देंगे दूसरा वाला। तो 1 × 1 1 × 1 1, 2 × 2 4। जब दूसरा कॉलम लेंगे तो दूसरे कॉलम में एलिमेंट को लिखेंगे। अब दूसरा रो पहला कॉलम, अब हमारा यहाँ पर है दूसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट से गुना करना है। 4 × 2 8 और 5 × 1 5। अब फिर से हमारे यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी कि पहला दूसरा दूसरा रो लेने देंगे और दूसरा कॉलम को हम गुना करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 1 4 और 5 × 2 10। फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले को ऐड करेंगे 4, दूसरे को 5, तीसरे को गुना करेंगे यहाँ पर हमारा इसको, तो क्या हो जाएगा 13। फिर 10 × 4 14। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट मिलेगा मैट्रिक्स में का ऑर्डर का, वो 2 × 2, जो कि हमारा ये वाला एलिमेंट लिखा था और ये वाला एलिमेंट लास्ट फाइनल रिजल्ट के मैट्रिक्स में। एक एग्जांपल के साथ हम और देखते हैं इसको कि दो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करें, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं यानी कि गुना कर रहे हैं। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स और ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो ये जहाँ पर खत्म हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है, ये मैट्रिक्स हमारा 3 पर खत्म हो रहा है, फिर ये मैट्रिक्स हमारा 3 पर ही शुरू हो रहा है। फाइनल में जो हमारा रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस इस 3 को क्रॉस करके देखेंगे। चलिए हम गुना करके देखते हैं। गुना में हम करते क्या है, पहला रो पहला कॉलम, वो पहला एलिमेंट 1 × 1 1, 2 × 0 0, 3 × 0 0। फिर इसी को हम लेते हैं और कॉलम चेंज हो जाता है हमारा दूसरा कॉलम, जो कि हमारे यहाँ पर 1 ×
जीरो प्लस वन वन। अब दूसरा रो और दूसरे कॉलम में हम जाएंगे, दो गुना एक दो, दो गुना दो, तो वो हो गया हमारा दो प्लस दो चार। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर दो प्लस टू का कुछ ऐसा निकला। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा जीरो वन, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये टू क्रॉस टू में जाएगा। अब क्या करेंगे, बी डैश गुना ए डैश करेंगे। अगर हम ए डैश कर लेंगे तो ए डैश हमारे यहाँ पर ये पहला रो, यहाँ पर पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा, सॉरी बी डैश करना है पहले, बी डैश गुना ए डैश करके दिखाना है। तो बी डैश हमारा जीरो वन है, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो यहाँ पर दूसरा कॉलम। अब ए ट्रांसपोज करना है, ए यहाँ पर, तो जीरो वन हो जाएगा और टू वन हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। हम दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम पहला रो लेंगे और पहला कॉलम, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया पहला रो दूसरा कॉलम, तो जीरो गुना टू जीरो, वन गुना वन वन। इस तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम लेंगे, तो हमारा वन गुना वन वन, टू गुना जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन। सेम से गुना करेंगे हम दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, एक गुना दो, एक गुना दो, दो दो गुना एक दो, दो जोड़ दो चार। ऐसा हम टू क्रॉस टू में हमारा ये मैट्रिक्स बना। अब क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो बराबर है, क्या है, जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है वो रिजल्ट देखिए हमारे यहाँ पर ए गुना बी और ए गुना बी करके उसे ट्रांसपोज करने पर जो हमें मिला, तो इसे हम क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर हम इसको ऐसा करेंगे ए बी का ट्रांसपोज है, उसको हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होता है। उसको उल्टा करके देखते हैं, ए बी का